जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखें, डार्विन ने 1844 में जी एक नेचुरल सिलेक्शन के बारे में थ्योरीज रिप्रेजेंट की, पेश की या बनाई। और ये जो 1844 में उसने आमतौर पर नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के लिखने के बारे में सोचा, उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो 4 मेन पॉइंट्स थे। पहली बात थी ओवर प्रोडक्शन, दूसरी थी जेनेटिक वेरिएशन, तीसरी थी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और इसका लास्ट पॉइंट था नेचुरल सिलेक्शन। देखें, पहली बात करना चाह रहे हैं ओवर प्रोडक्शन क्या है। ओवर प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि हर जानदार के अंदर एबिलिटी है कि वो मोर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि एक ईस्टर, एक फीमेल है, ईस्टर फीमेल, अगर ये एक स्पानिंग के दौरान यानी एक मैटिंग के दौरान ये नियरली अबाउट 1 लाख एग देती है, 1 लाख अंडे देती है। और इसी तरह अगर उन 1 लाख जो 1 लाख आमतौर पे अंडे हैं, अगर वो सारे फर्टिलाइज्ड हो जाएं और फर्टिलाइज होने के बाद फिर उनके आगे इंडिविजुअल बने, तो इसी तरह इन फ्यू ईयर्स जो पूरा समंदर है वो इन ओयस्टर्स की पॉपुलेशन से भर जाएगा। इसी तरह जो एक फीमेल स्टार फिश है जी, जो तकरीबन जो है 1 मिलियन तक एक सीज़न में एग देती है, और इसी तरह 1 मिलियन में से 500,000 जो है ये मेल हो जाएं और 500,000 जो है फीमेल हो जाएं, तो फिर आगे उनको नस्ल बढ़ाने का मौका मिले तो हर एक फिर 1-1 मिलियन जो है एग प्रोड्यूस करें, तो चंद सालों में ये पूरा समंदर इन स्टार फिशेस से भर जाएगा। इसी तरह जो रोबन एक बर्ड है, स्पैरो है, अगर ये फीमेल एक सीज़न में जी 4 एग ले करती है और अगर ये चारों के चारों एग आमतौर पे ऑफ स्प्रिंग में तब्दील हो जाएं, तो चंद सालों में जी रॉबन से ये एटमॉस्फेयर जो है भर जाएगी, और इससे मतलब ये होगा कि इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मेरे तमाम एग्जांपल्स कहने का मकसद यही रहा कि हर जानदार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ऑफ स्प्रिंग, तो ओवर प्रोडक्शन हर जानदार के अंदर मौजूद है। इसी तरह दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, जेनेटिक वेरिएशन। देखें, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ टाइप की म्यूटेशन होती हैं उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर वेरिएशन आ जाती हैं, और जब जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशंस आती हैं, इन वेरिएशन की वजह से एक स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सिमिलर नहीं होते, दे आर नॉट सिमिलर। बल्कि अगर मैं कहूँ कि एक ही वालदैन के जो इंडिविजुअल्स हैं, औलाद हैं, वो भी एक जैसी नहीं होती, उनके अंदर भी जेनेटिक वेरिएशन पाई जाती है। और इस जेनेटिक वेरिएशन की वजह से कुछ ऐसी वेरिएशन होती हैं जो ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करती हैं उस चेंज एनवायरनमेंट के लिए, यानी इसका मतलब है कुछ वेरिएशन बेटर होती हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, और कुछ ऐसे वेरिएशन होती हैं जो नॉट बेटर, जो उसके लिए बेहतर नहीं होंगे बल्कि उसके लिए लेथल होंगे, नुकसानदेह होंगे। और कुछ ऐसी वेरिएशन होती हैं जो न्यूट्रल होती हैं, यानी उन पर कोई इफ़ेक्ट, ना नुकसानदेह असर करती हैं ना फ़ायदा देती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डिफरेंट टाइप की ये वेरिएशन होंगी तो डिफरेंट टाइप के करैक्टर रखने वाले ऑर्गेनिज्म जो है इस एनवायरनमेंट में आएंगे। जब डिफरेंट टाइप के जेनेटिक वेरिएशन वाले ऑर्गेनिज्म आएंगे तो उनकी उस एनवायरनमेंट में जो सर्वाइवल है उसके चांसेस भी डिफ़र होंगे। इसी तरह हम जेनेटिक वेरिएशन के बाद बात करेंगे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। देखें, जब जानदार डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल वाले प्रोड्यूस हो गए तो हर जानदार की जो सर्वाइवल है वो उसके अंदर भी वेरिएशन होगी। किस तरह कि कुछ जानदार ऐसे होंगे जिनकी जो वेरिएशन है वो उनको फेवरेबल बनाएंगे, वो उन्हें कंपैटिबल बनाएंगी, मौजू बनाएंगे।
कि वो इस चेंज होने वाले एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकें, एग्जिस्ट कर सकें। और कुछ जानदारों के अंदर जो वेरिएशन होंगी वो उनको अडाप्टिव नहीं होंगी, वो उसको उस एनवायरनमेंट के अंदर रहने के लिए हेल्प नहीं करेंगे। वजह कि एनवायरनमेंट मुसलसल चेंज हो रही होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, यहाँ जो वसाइल हैं वो महदूद हैं। जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो ऑर्गेनिज्म को रिसोर्सेज हासिल करने के लिए फिर स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और ये उनकी जो स्ट्रगल है ये उनकी डिपेंड करेगी उनके जेनेटिक मटेरियल पर, कि जिनका जेनेटिक मटेरियल फेवरेबल करेगा तो वो सरवाइव करेंगे। जब वो सरवाइव करेंगे तो आगे ऑर्गेनिज्म भी, औलाद भी उन्हीं करैक्टर्स की आगे जानी है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक मटेरियल उन्हें हेल्प नहीं करेगा सर्वाइवल में, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। जी, ये मैंने बात की है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अगर मैं लास्ट पॉइंट नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से बात करूं, देखें जब ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल डिफर वाले इस एनवायरनमेंट के अंदर आ गए हैं तो फिर एनवायरनमेंट में उनका टेस्ट होता है, उनके जो जेनेटिक वेरिएशन हैं, जो जेनेटिक करैक्टर हैं, उनका टेस्ट होता है। कैसे कि देखें मुख्तलिफ जेनेटिक मटेरियल वाले जब ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक मटेरियल उनकी हेल्प करेगा सर्वाइवल में, वो यहाँ रहेंगे और उन्हीं को ही आगे मौका मिलेगा नस्ल बढ़ाने का, मतलब कि उन्हीं के ही करैक्टर आगे ट्रांसफ़र होंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ऐसी वेरिएशन आ चुकी है, जिसका जेनेटिक मटेरियल ऐसा है जो कि उस माहौल के मुताबिक उसे आमतौर पे सर्वाइव नहीं करने देता, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म उनकी डेथ हो जाएगी, वो सर्वाइव ही नहीं करेंगे। जब उस ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल नहीं होगी तो इससे ये होगा कि उनके आगे ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस नहीं होंगे, और जब ऑफस्प्रिंग उनके नहीं होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो करैक्टर हैं वो उनके लिए फेवरेबल नहीं थे, तो वो इस दुनिया से ही ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे जानदार जिनके करैक्टर फेवरेबल होंगे, मौजू होंगे, वही सर्वाइव करेंगे, उन्हीं की सिलेक्शन होगी। तो इसे हम नाम देते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यानी ऐसे जानदार जिनका जेनेटिक मटेरियल फेवरेबल होगा, उनको मौका मिलेगा आगे नस्ल बढ़ाने का, सर्वाइव करने का, उन्हीं के करैक्टर आगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और ऐसे जानदार जिनके करैक्टर फेवरेबल नहीं होंगे एनवायरनमेंट के मुताबिक, वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। और डार्विन ने इसी तरह हॉर्सेस की एग्जांपल दी कि हॉर्सेस जो हैं आमतौर पे वो साउथ अमेरिका में किस तरह ख़त्म हो गए थे। वो वजह यही थी कि उनके करैक्टर उस वक्त माहौल के मुताबिक नहीं थे, जिसकी वजह से जी वो सर्वाइव नहीं कर सके, उनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ी। तो ये मैंने बात की है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।